हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे ऑरेंज पिकोलो को बहुत खास दुश्मन का सामना करते हुए अल्ट्रा वेजिटो को मिल स्टोरी को कॉल में लिखा। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी में बहुत शौकीन कैरेक्टर को देखते हैं। ये होता है वीस के सामने यामचा लेटा होता है। वीस नहीं अभी यामचा पे अटैक किया है। यामचा बोलता कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। क्या तुम हो वीस? तुम वो नहीं हो सकते जिसने मुझ पर अटैक किया था। क्या तुम नहीं मुझ पर अटैक किया था? क्या मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं? इसके बाद वीस अपनी आंख से आंसू पोंछता है। हाँ मुझे पता है तुम कौन हो यामचा। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मुझे याद है तुम कौन हो। तुम मेरे दुश्मन हो। तभी वीस के चेहरे पर यामचा के लिए गुस्सा आ जाता है। वो उसे एक दुश्मन की तरह देख रहा होता है। हम जिस नर्म स्वभाव के वीस को जानते हैं वो अब जा चुका है। तभी वीस अपना हाथ ऊपर की ओर उठाता है और चिल्लाता है, अलविदा यामचा। तभी वीस के हाथ में एक नया स्टाफ आ जाता है। ये डिमोनिक स्टाफ होता है। हम सब जानते हैं वीस ने अपना स्टाफ अल्ट्रा वेजिटो को दे दिया था। इस स्टाफ के ऊपर एक स्कल होता है। यामचा को अभी भी समझ नहीं आता कि वीस क्या करने वाला है। यामचा बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ क्या चल रहा है? इससे पहले यामचा कुछ समझ पाता तभी उसके छाती पर जबरदस्त दर्द होता है। तभी यामचा के छाती से एक लाल रंग की डिमोनिक लेजर टकराती है जो कि उसकी छाती को चीर देती है। एक ही झटके में यामचा का दिल रुक जाता है। अगले ही पर यामचा मारा जाता है। यामचा की सांसें हमेशा हमेशा के लिए रुक चुकी है। यामचा ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसका अंत एक एंजल के हाथों होगा। शायद वीस ने अपने हाथों पहला मॉर्टल को मार दिया। तभी पिकोलो चौंक जाता। अचानक से यामचा की एनर्जी गायब हो जाती है। उसने लगातार यामचा की एनर्जी पे अपनी नजरें बनाई हुई थी। तभी पिकोलो बोलता यामचा। तभी पिकोलो उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ से यामचा की एनर्जी आ रही थी। पिकोलो बोलते मुझे बताओ कि ये सिर्फ एक ट्रिक है। कहीं तुम एक बार फिर से तो नहीं मर गए? तभी हम उस डीमन को देखते जिसे पिकोलो लड़ रहा होता। तभी वो डीमन बोलता इधर देखो ग्रीन मैन, मैं यहाँ पर हूँ। वो डीमन पिकोलो पर अटैक कर देता है। पिकोलो अभी भी यामचा की तरफ देख रहा होता है। तभी पिकोलो बोलता है बहुत हो गया, मैं तुमसे बहुत खेल चुका हूँ। तो भाई पिकोलो अपने माउथ बीम से उस डीमन पर अटैक करता है और एक ही झटके में वो डीमन मारा जाता है। इसके बाद पिकोलो रुक जाता है। अब पिकोलो के सामने उसके ओपोनेंट की राख होती है। इसके बाद पिकोलो उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ आखिरी बार यामचा दिखा था। पिकोलो को समझ में आ जाता है यामचा के साथ जरूर कुछ हुआ है। पिकोलो उस डायरेक्शन में आकर बोलता है वो कहाँ है? मुझे यहाँ पर उन डीमंस की एनर्जी भी बहुत मुश्किल से महसूस हो रही है। तभी पिकोलो चौंक जाता है। उससे कुछ दिखता है। वो बोलता है वो बॉडी और उसके सामने कौन खड़ा है? तभी पिकोलो चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वीस ऐसा नहीं हो सकता। तभी पिकोलो यामचा के बराबर लैंड करता है जो कि अब मारा जा चुका है। अपने मरे हुए दोस्त को देखकर पिकोलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मरे हुए दोस्त की आंखों में देख रहा होता है। उसके सामने खड़ा एंजल पिकोलो को देख रहा होता है। कुछ देर के लिए वहाँ पे शांति होती है। तभी पिकोलो बोलता है तुम्हें ये करके अच्छा लग रहा होगा। तुम गॉड्स उन्हीं मोटर्स को मारते हो जिनको तुम प्रोटेक्ट करने की बात करते हो। ये तुम्हारे बारे में ये बात पता होनी चाहिए। वीस शांति से पिकोलो को देख रहा होता है और बोलते हैं तुम ये मत सोचना कि मुझे ये करने में मजा आ रहा है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं होते। वो बस दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए होती है जो कि काइस के साथ मिलकर करते हैं। इसके बाद पिकोलो बोलता जो भी हो लेकिन जो तुमने अभी किया। पिकोलो को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी सर की नसें भी दिख रही होती है। पिकोलो अपने हाथों को साइड में लाता है और बोलता जब मैंने सुना था जब सभी गॉड्स हमें तबाह कर रहे थे तब तुम इकलौते थे। तुम उन गॉड्स के खिलाफ गए और वेजिटो को आजाद किया। ये सुनकर मेरे मन में तुम्हारे लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी। मुझे लगा था कि तुम हमें से ही एक हो लेकिन आज देखो तुम उसका उल्टा कर रहे हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद वीस बोलता मुझे तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर अच्छी लगी लेकिन अभी जो बात तुमने कही है उससे मुझे ये पता चला है तुम कभी भी हम गॉड्स के हाई रैंकिंग को समझ नहीं सकते। मैं एक एंजल हूँ जो ओमनी किंग के द्वारा चुना गया। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ? मुझे लगता है तुम्हें मेरे ही मुंह से एक्सप्लेनेशन चाहिए जो मैंने अभी क्यों किया। पर उसके लिए तुम यामचा की तरह जिंदा नहीं रहोगे। मैं उसके लिए तुमसे पहले ही माफी मांगता हूँ। वीस के मुंह से यह बात सुनकर पिकोलो जरा भी नहीं घबराता। उसकी चेहरे पे स्माइल होती है। अच्छा ये बात है। पिकोलो बोलता कोई बात नहीं, वैसे भी हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया। उतने ही समय मेरे अंदर काफी सारे बदलाव आए हैं। तभी पिकोलो अपनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। पिकोलो चिल्लाता है तुमने जो यामचा के साथ किया उसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तभी हम पिकोलो को पीछे से देखते। पिकोलो की बॉडी बहुत बड़ी होने लगती है और उसके अंदर से ऑरेंज रंग का ऑरा निकल रहा होता है। पिकोलो की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। ऑरेंज पिकोलो वीस के सामने खड़ा होता है। हम एक बार फिर से ऑरेंज पिकोलो को देखते हैं। पिकोलो को जो ताकत सभी नेमेकिन के साथ फ्यूज करने से मिली थी इससे पिकोलो न सिर्फ यामचा के लिए लड़ेगा बल्कि वो अपने प्रजाति के गर्व के लिए भी लड़ेगा। हम वीस को देखते उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस होता है पर वीस मन ही मन पिकोलो से इम्प्रेस होता है। वीस अपने मन में बोलता है इसने किसी तरह अपनी डिवाइन की को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है
सिर्फ सेंस ही नहीं होते जिनमें कमाल का पोटेंशियल होता है, तभी बीच के चेहरे पर सीरियस लुक आ जाता है। और सिर्फ सेंस ही नहीं है जिन्हें रोके जाने की जरूरत है, तभी पिकोलो बिना किसी बात की परवाह किए बीच पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पिकोलो इस लेवल के ओपोनेंट का सामना पहली बार कर रहा है, तभी पिकोलो बीच को पंच मारता है, पर ऐसा लग रहा है बीच और पिकोलो के बीच का पावर गैप कभी कमी नहीं हुआ है। पिकोलो का यह पंच मिस हो जाता है, बीच बहुत ही आसानी से उससे बच जाता है, उसके हाथ अभी भी पीछे होते हैं। बीच बोलता है भले ही तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो, पर तुम्हें सिर्फ मेरी आंखों को देखने की जरूरत है कि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या बदलाव आए हैं। वो तुमसे भी ज्यादा महान है। तभी बीच पिकोलो के चेहरे पे जर्स किक मारता है, जिसे पिकोलो बहुत दूर जाके गिरता है, पर पिकोलो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए वो अपने आप को जल्दी संभाल लेता है। इसके बाद पिकोलो खड़ा होता है, उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एंजल की ताकत देखी है। पिकोलो बोलता है तो गोकू इतने समय से इस लेवल की ताकत के सामने ट्रेनिंग कर रहा था, इसका मतलब अब मुझे खुद को साबित करना होगा। तभी ऑरेंज पिकोलो खड़ा होता है, उसके चेहरे पर स्माइल होती है, वो बीच को दिखाता है कि वो अभी तक सिर्फ वार्म अप कर रहा था। वो बीच की तरफ देखता है, अपने गर्दन को दोनों तरफ से झटकाता है। तभी पिकोलो अपने हाथ में की ब्लास्ट बनाता है, तभी पिकोलो बहुत सारे की ब्लास्ट शूट करता है। ना जाने पिकोलो ने कितने सारे की ब्लास्ट बीच की तरफ शूट कर दिए हैं। वीस नोटिस करता है कि बहुत सारे की ब्लास्ट उसे बचकर निकल रहे हैं। वीस देखता है ज्यादातर अटैक्स का वो टारगेट है ही नहीं, तभी वो सारे अटैक्स बीच के चारों तरफ फ्लोट करने लगते हैं। उन अटैक्स ने बीच को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी बीच बोलता है ये तुम्हारा वही फेमस अटैक होगा, हेल जोन ग्रेनेड। इस बारे में गोकू ने मुझे एक बार बताया था। बीच अटैक के बीच में होने के बावजूद भी हंस रहा होता है। ये सुनकर पिकोलो हंसता है, हाँ जरूर उसने तुम्हें बताया होगा, ये उसी अटैक की तरह है, पर इसमें कुछ चेंजेस आए हैं जिस तरह से मेरे में आए। तभी पिकोलो अपने हाथों को नजदीक लाता है, वो एक पपेट मास्टर की तरह अपने अटैक्स को कंट्रोल करने लगता है। अभी पिकोलो के सभी अटैक सुपर स्पीड से बीच की तरफ बनने लगते हैं। बीच शांति से खड़ा होता है, तभी बीच अपनी जगह से गायब होने लगता है। उसकी चेहरे पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लुक होता है। वो बोलता है मैंने तुमसे बेहतर की उम्मीद किया था पिकोलो साहब, ये कितनी बचकानी ट्रिक है। तभी बीच टेलीपोर्ट करके पिकोलो के अटैक से बहुत दूर आ जाता है। अब पिकोलो के अटैक्स के पास कोई टारगेट नहीं होता। हम देखते वीस हंस रहा होता। वीस बोलता मैं खुश हूँ कि तुमने अपना सिग्नेचर अटैक मुझ पर किया, पर ऑब्वियसली तुम जो अटैक्स मुझ पर करोगे उनका यही हाल होगा। तभी वीस चौंक जाता है। वो देखता है पिकोलो के सभी अटैक्स उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, और वीस के लिए इनकी स्पीड अभी भी स्लो होती है। वीस बहुत ही आराम से उन अटैक से बच रहा होता है। वो बच्चे अपने आफ्टर इमेज में पीछे छोटा। पिकोलो बोलता है ऐसे ही मेरे अटैक से डॉज करो, जब तक तुम कर सकते हो मैं भी जारी रह सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये वो अटैक नहीं है जो तुम समझ रहे, ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये अपने टारगेट को हिट नहीं करते। इस पर वीस बोलता है पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है पिकोलो साहब, तुम्हारा ये खेल खत्म होता है। वीस अब पिकोलो के साथ क्या करने वाला, क्या वीस पिकोलो को नुकसान पहुंचाने वाला है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।